शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। आप सब पर सलामती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, वसिया रिस्क और आप पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बरकरार रखे, आमीन। मशहूर ताबे हज़रत अरबा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह मसाइब और तकालीफ पर बहुत सब्र करने वाले थे, सब्र इस्तकामत के पेकर थे। एक मर्तबा वलीद से मिलने दमिश्क रवाना हुए तो रास्ते में चोट लगकर पाँव जख्मी हो गया। दर्द की शिद्दत से चलना मुश्किल हो गया। सख्त तकलीफ के बावजूद हिम्मत ना हारी और दमिश्क पहुंच गए। वलीद ने फौरन तबीबों को बुलावा भेजा। उन्होंने बागौर जायजा लेने के बाद पाँव काटने की राय पर इत्तफाक किया। हज़रत अरबा को जब इसकी इतला की गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर पाँव काटने से पहले बेहोशी के लिए नशा आवर दवा के इस्तेमाल से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई भी लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में नहीं गुजार सकता। चुनाचा उसी हालत में आरा गरम करके उनका पाँव काट दिया गया। उन्होंने किसी किस्म की तकलीफ का इजहार नहीं किया। फिर अपना कटा हुआ पाँव सामने रखकर फरमाया, क्या गम है अगर मुझे एक अज़ा के बारे में आजमाइश में डालकर बाकी अज़ा के सिलसिले में इम्तिहान से बचा लिया गया। अब भी वो इतना कह पाए थे कि उन्हें खबर मिली कि उनका एक बेटा छत से गिरकर इंतकाल कर गया है। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक जान ली और कई जानों को सलामत रखा, क्योंकि बाकी बेटे सलामत हैं। सच है कि शुक्र की हकीकत उन्हीं हजरात को पहुंचती थी और इश्क़े इलाही का दावा भी उन्हीं का ज़ेबा था। बकौले किसी के दिल का हर दाग तबस्सुम में छुपा रखा है, हमने हर गम को गम यार बना रखा है। नो के हर खार से पूछो वो गवाही देंगे, हमने कांटों को भी गुलजार खिला रखा है। खुद मैंने गमों के तलाशे हैं पेकर, मेरे मौला ने तो हर गम से बचा रखा है। इस वाक़े के बाद वलीद के पास एक कबीला अव्स के कुछ लोग आए, जिनमें एक बूढ़ा और आंखों से अंधा शख्स भी था। वलीद ने उससे उसका हाल पूछा और उसकी बीनाई के ख़त्म होने का सबब दरियाफ्त किया। बूढ़ा शख्स बताने लगा, मैं अपने अहलो अयाल और तमाम मालो असबाब के लिए काफ़िले के लिए सफ़र में निकला। पूरे काफ़िले में शायद ही किसी के पास इतना माल ना हो जितना मेरे पास था। हमने एक पहाड़ के दामन में रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला। आधी रात का वक्त जब सभी मीठी नींद सो रहे थे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अचानक सैलाब आ गया, जो इंसान, हैवान, मालो असबाब सब कुछ बहा कर ले गया। मेरे अहलो अयाल, बीवी, बच्चे और मालो असबाब में से सवाए एक ऊँट और छोटे बच्चे के अलावा कुछ ना बचा। मैं अभी इस नागहानी आफत से संभल भी ना पाया था कि मेरा ऊँट भाग गया। मैं उसके पीछे गया तो एकदम बच्चे के चीखने चिल्लाने ने रोक दिया। उल्टे पांव वापस बच्चे के पास आया तो क्या देखता हूँ, एक भेड़िए ने मेरे मासूम लख्ते जिगर को अपने खूनी जबड़ों में दबोचा हुआ है और वो मासूम उसके बेरहम जबड़ों में जिंदगी की बाजी हार चुका है। ये दिल खराश मंजर देखने के बाद मैं फिर उसी ऊँट के पीछे भागा। जब उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे दो लत्ती दे मारी, जिसकी वजह से मेरी बीनाई चली गई। इसी तरह मैं मालो अयाल के साथ साथ आंखों से भी अंधा हो गया। उसकी ये दास्ताने गम सुनकर वलीद की आंखें पुरनम हो गईं और फिर उसने कहा, जाओ और अरबा बिन ज़ुबैर से कह दो कि तुम्हें सब्र शुक्र मुबारक, इसलिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तुमसे ज़्यादा गमों और मुसीबतों के मारे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस दुनिया में हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान एक किस्सा है, हर इंसान की एक अलग दास्तान है और दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं जिसने दर्द ना देखा हो,
جس کو اللہ تعالیٰ نے چوٹ نہ پہنچائی ہو، اور جب انسان کو دل کا درد پہنچتا ہے تو کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں اور کچھ سنبھل جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کرنے والوں کا آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یقین کیجئے دنیا میں ہر انسان کے پاس دکھ درد ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس نے کبھی دنیا میں غم اور دکھ نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا میں تم جتنی تکلیفیں برداشت کرو گے، دنیا میں جتنی مصیبتیں اٹھاؤ گے، دنیا میں تم کو جتنی تکلیفیں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اتنا ہی آخرت میں تمہارے لیے بہترین انعام کا انتظام کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں دیکھیں، جنہوں نے دنیا میں مشکلات جھیلیں اور ان پر صبر کیا، اللہ رب العزت ان کو اتنا عظیم انعام دے گا کہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو چونٹیوں سے کاٹا ہوتا، کاش اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بہت ساری مصیبتیں دی ہوتی تو آج ہم کو بھی یہ انعام دیا جاتا۔ اللہ کی آزمائش ہر صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیجئے۔ اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے، آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہے، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا دکھ، دنیا میں سب سے بڑا درد اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی قریبی کو کھونا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے کسی عزیزوں کو ضرور کھویا ہوگا۔ اگر آپ نے کھویا ہے، اگر آپ کو دل کا درد پہنچا ہے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ بے شک اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں، یا میری وجہ سے آپ کے لبوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی ہے، تو میرے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو محترم ناظرین، مجھے دیں اجازت، زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔